नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे साथ यात्रा कीजिए केरला की गॉड्स ओन कंट्री। जब हमने केरल की ट्रिप प्लान की, तब हमारे मन में एक छोटी सी इच्छा ने घर बना लिया कि काश इस बार हमारी यात्रा का साथी खुला नीला आकाश रहे, सूरज रोशनी से भरकर दिनों को चमकीला कर दे और हम बचपन के दिनों की तरह, जैसे स्कूल की आखिरी घंटी बजते ही अपनी जिम्मेदारियों से भरे बैग को कोने में रखकर केरल की घुमावदार सर्पीली रोड पर मन में सुकून और खुशियां लिए दौड़ लगाते रहे। इसलिए हमने चुना फरवरी का महीना और हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई। इंदौर से हमने दोपहर की फ्लाइट पकड़ी और पहुंचे बेंगलोर। वहां से हमने कोची के लिए अगली फ्लाइट ली और देर रात तक हम कोची के अपने होटल में पहुंच चुके थे। अगले दिन सुबह कोचीन से हमने हमारी यात्रा की शुरुआत की। कोची से मुन्नार के बीच का रास्ता भी बहुत सुंदर है। नारियल के पेड़, झरने, घने जंगल, घाट, सुंदर घर और उनके चारों तरफ बगीचे, सब कुछ अद्भुत। हम जिस दिन पहुंचे उस दिन त्योहार था, जिसके चलते चर्च के बाहर संगीत के साथ पंक्तिबद्ध जुलूस निकल रहा था। लंच का समय होने लगा था, तो हमने केरला का पारंपरिक भोजन सद्या का स्वाद लिया और बढ़ चले मुन्नार की ओर। आलू टमाटर और स्टिकिंग का सब्जी बहुत थोड़े से रखिएगा आप सब चीज़ें। वो मेरी प्लेट होनी चाहिए। भिंडी का पचड़ी है, हिंदी में भिंडी रायता बोलते हो। अच्छा, ये सॉल्ट, ये लेमन का पिकल्स है, बिग लेमन है, छोटा लेमन है। ये थोड़ी थोड़ी ले लो उनको। मुझे बहुत कम भैया, मैं बिल्कुल दौड़े पर। ये खीर और दही। ये दाल है, हाँ सांभर है। तीन पहाड़ी धाराएं मुतिरा पूझा, नल्लथन्नी और कुंडला जहां मिलती है, वहां मुन्नार का उदय होता है। समुद्र तट से लगभग 1600 मीटर ऊपर स्थित यह हिल स्टेशन कभी दक्षिण भारत में ब्रिटिश सरकार के गर्मियों का विश्राम स्थल हुआ करता था। मुन्नार में दूर दूर तक फैले चाय के बागान
और उस पर पड़ती धूप मन में सुकून और ठहराव उत्पन्न कर देती है। देखा जाए तो केरल एक ऐसी जगह है जहां हम अपने आप को पूरी तरह आज़ाद कर सकते हैं। मतलब जिस तरह रोज़मर्रा की हमारी उबाऊ थका देने वाली कामों की एक लंबी सूची होती है, उस तरह यहाँ आप किसी डेस्टिनेशन पर जाने की अनिवार्यता का बोझ नहीं लादते। यहाँ हर तरफ प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई है। उस वातावरण में होना ही अपने आप में अद्भुत अनुभव है। स्वच्छ ताज़ी हवा आपको लगातार तरोताज़ा कर रही होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की सादगी, विनम्रता, अपनापन आपको घर जैसा महसूस करा रहा होता है। केरल में हमें प्राकृतिक रूप से विविधता नजर आती है, तो साथ ही यहाँ कई राज्यों, देश विदेश के लोग भी मिलकर काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि एक स्वस्थ और खुशनुमा वातावरण हमारे लिए बना देता है। एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी जब हम अपने स्वाभाविक रूप में सहज रह पाते हैं, यह किसी स्थान की बहुत बड़ी विशेषता है। शायद इसका एक कारण केरला की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक होना भी कहा जा सकता है। यहाँ बहुत सी ऐसी जगह है जहां हमें मुन्नार को करीब से समझने का मौका मिलता है। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार के पास का एक मुख्य आकर्षण इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह नीलगिरी ताहर नामक दुर्लभ पहाड़ी हिरण का घर है, जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है। 97 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पार्क में प्रसिद्ध अनामुड़ी शिखर है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है तथा पार्क के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आप कुछ क्षेत्र में पैदल भी घूम सकते हैं। साथ ही गोल्फ कार्ट, बस की सुविधा भी आप निश्चित शुल्क देकर उठा सकते हैं। चारों तरफ चाय के बगीचे, जंगल, जो कि कई दुर्लभ वन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भरे हुए हैं। हमें यहाँ सीधी पहाड़ी पर चढ़ती हुई नीलगिरी ताहर नजर आई, दुर्लभ नीलगिरी मार्टन नजर आए। केवल 1000 सदस्यों के साथ इसे IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेशनल पार्क घूमने के बाद हम निकल पड़े चाय में आने वाली बेमिसाल खुशबू के रहस्य को समझने के लिए चाय के संग्रहालय की ओर। चाय के इतिहास, उसके बनने की प्रक्रिया को अपने भीतर समेटे हुए यह संग्रहालय पहाड़ों और घाटियों के बीच बहुत खूबसूरत जगह पर स्थित है। यहाँ डॉक्यूमेंट्री के जरिए भी हम बीते दिनों में झांक सकते हैं, जो हमें सीधे ले जाता है उस समय जब यहाँ केवल पहाड़ियाँ और जंगल थे, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती करना संभव नहीं था। ब्रिटिशर्स ने मुन्नार की ढलानों में चाय की खेती करने का निर्णय लिया। ऐसे में पड़ोसी क्षेत्रों से जानकार किसानों को लेकर लाया गया, जिनमें कि मुथुवन या मुदुगर जनजाति, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर और मदुराई की पहाड़ियों में रहने वाले किसानों की जनजाति है। इन्हें यहाँ की जमीन और खेती करने के तरीकों की जानकारी थी। उनकी मेहनत और मुन्नार के ठंडे वातावरण, उपजाऊ मिट्टी ने मुन्नार की ढलानों को चाय के बागानों में तब्दील कर दिया। उस समय क्या परेशानियां आई होगी, उस समय के जीव जंतुओं और पर्यावरण पर क्या असर हुआ होगा, उसे फिर कभी समझने की कोशिश जरूर करेंगे। पर अभी यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा चाय का यह संग्रहालय चलाया जाता है। चाय बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही खूबसूरती से समझाया जाता है। आप यहाँ के आउटलेट से यहाँ पर बनी सामग्रियां भी खरीद सकते हैं और गर्मा गर्म चाय का आनंद भी ले सकते हैं। इस संग्रहालय के ठीक बाहर एक बेकरी भी है। केरला में बेकरी प्रोडक्ट भी बहुत फेमस है, उसका लुत्फ उठाना भी जरूरी है। जरा देखिए चाय बनाने की प्रक्रिया को।
rolling, oxidation, dry. So black tea leaf, black tea two type, black tea leaf, English breakfast tea, orthodox. Another one, black tea powder, CTC. CTC stands for crushing, tearing, curling. Plantation one plant, but processing different, plucking different. Right. It's a green tea. Green tea, white tea, medicine. Third one, black tea leaf, English tea. One bud, two leaf. This machine. Rolling, oxidation, drying. Fourth one, this one, powder, Indian chai. The powder with milk, this one without milk. वो जो चाय पत्ती है जो अभी आपने पी वो फर्मेंट होती है 60 टू वीडियो ले लो गरम चाय कितना फर्मेंट टी steaming, rolling, dry. So green tea. वो ग्रेट White tea only sunlight. ओके English tea, rolling, oxidation, dry, fermenting. Green tea, white tea में fermentation नहीं है. वो दवा है. दवा है After fermenting, polyphenol, caffeine, color, aroma, taste पूरा change हो जाएगा. उसका पहले निकला था कड़वा लगता है. Oxidation में मेडिसिन रहता है और अपन फर्मेंट करते जाते हैं Fermentation तो पूरा टेस्ट के लिए बेटर हो जाता है टेस्ट ओरिजिनल चाय चाइना वाला ऑयल वाला सर यूज किया ग्रीन टी हाँ। वो इंग्लैंड वाला ने ब्लैक टी लीफ ब्लैक टी पाउडर वो लोग ने इंट्रोड्यूस किया थैंक यू बनाने के लिए कैमेलिया चाइनीज थैंक यू सो मच मुनार में आप कथकली और कलारी शो भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इको पॉइंट, मटपली डैम, फोटो पॉइंट, रोज गार्डन, टॉप स्टेशन और भी कई सुंदर स्थान हैं। कह सकते हैं मुनार में हर तरफ हमें कुछ न कुछ आकर्षित कर रहा होता है। इको पॉइंट पर हमने फोटो शूट कराया और बहुत देर तक वहां की शांति और सुंदरता को महसूस करते रहे। आप सब भी देखिए कुछ फोटोज हमारी इस यात्रा के। यहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्री भी है जिसके बाहर कोको फ्रूट का पेड़ भी लगा हुआ है। यहाँ हम चॉकलेट बनने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए। मम्मी Okay, this is coco fruit, okay? It's हिंदी हिंदी हाँ okay, ऐसा वाला कोको फ्रूट इसका तुम्हें मिलेगा कोको जेली भी लाइक दिस और बाहर में जेली है जेली का अंदर एक शेल है शेल का अंदर एक कोको बीन्स है ऐसा वाला कोको बीन जेली पूरा कलेक्ट हो गया ना बाद में हमारा मिक्सचर पूरा में डालेगा फॉर द फर्मेंटेशन आफ्टर 1 वीक फर्मेंटेशन का बाद में मिलेगा रोस्टेड कोको बीन और कोको बीन क्रश करके ना बाद में हमारे मशीन में क्रश करके ना बाद में मिलेगा कोको निप्स लाइक दिस यस क्रश करके बाद में कड़वा है सही है फ्लेवर आने लगा है फ्लेवर आने लगा है या आफ्टर दिस वी कलेक्ट आफ्टर दिस और बीन्स पूरा कलेक्ट करने के बाद से हमारे ग्राइंडर में डालेगा ग्राइंड करने के बाद में मिलेगा कोको पाउडर और 100% है बिल्कुल कड़वा है और कोको बीन्स में दो आइटम मिलेगा दो वही पड़ते हैं कोको पाउडर है कोको बटर है जैसे कोको बटर आल्सो एक्सट्रैक्ट करेगा बीन्स कट होने के बाद में हमारा हाइड्रोलिक से ऊपर में डालेगा जैसे हाइड्रोलिक उस पर प्रेस करने के बाद में बीन्स के अंदर में ऑयल मिलेगा ऑयल ठंडा होने के बाद में मिलेगा कोको बटर कोको बटर दो टाइप है एडिबल नॉन एडिबल वाला यूज करेगा मिल्क एंड व्हाइट चॉकलेट नॉन एडिबल वाला यूज करेगा कॉस्मेटिक पर्पस में लाइक द बॉडी लोशन मॉइस्चराइजिंग लाइक दैट एंड दिस इज स्टीविया
स्टीविया इज ऑर्गेनिक शुगर और डायबिटीज को उसका अच्छा है। इधर से हम यूज करेंगे अपना डार्क चॉकलेट में 80% कोकोआ एंड 20% स्टीविया मिक्स करेगा, बाद में मिलेगा डार्क चॉकलेट। दैट इज बेल्जियम डार्क एटी और बिना शुगर है, बिना मिल्क है। ओके, ऐसा वाला चॉकलेट पूरा मिल्क चॉकलेट है, इसमें शुगर मिक्स करेगा 40% कोकोआ, 20% कोको बटर एंड मिल्क कंडेंस शुगर मिक्स करेगा, बाद में मिलेगा मिल्क चॉकलेट। ओके, इधर से पूरा चॉकलेट अंदर कोई के अंदर फोल्ड करेगा और बिना उसमें 4-5 महीने नहीं पिघलेगा। आपका रूम टेम्परेचर, गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर, ऑफिस का अंदर का टेम्परेचर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सनलाइट पे चाहिए ना, मिल्क हो गया। वो बीन्स से थैंक यू, वेरी नाइस। साड़ी फैक्ट्री में साड़ी बनते हुए देखना दिलचस्प अनुभव रहा। यहाँ से केरल की लोकप्रिय साड़ी भी आप खरीद सकते हैं। इसके अंदर स्वीट कॉर्न। ओके, इतने खूबसूरत दिन को अंत करते हुए जब हम अपने होटल पहुंचे, तब पाया कि हमारा होटल भी पूरे मुनार की सुंदरता को अपने में समाये हुए था। सकरी सी सीधी खड़ी चढ़ाई वाली सड़क, जिसके दोनों ओर जंगल, उसके भीतर कहीं छुपा हुआ सा होटल, मानो आज हम प्रकृति के ही भीतर कहीं कृतज्ञता का भाव लिए सुकून से गहरी नींद सोने वाले हैं। मुनार ने जीवन भर के लिए बहुत कुछ दे दिया है। अब कल सुबह हम अपने अगले मुकाम थेकड़ी की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि आप जल्दी ही अगले वीडियो में देख सकेंगे। अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।